यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 14,762 शिक्षकों का 8 के बाद आएगा आपका पूरक रिजल्ट, यानी 8 तारीख यानी 8 जनवरी के बाद आपका जो है पूरक रिजल्ट जो है वो आने वाला है। तो इसलिए 14,762 शिक्षकों का आने वाला है। तो इसमें क्या कट ऑफ रहेगी मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। फिर ये देखिए पूरक रिजल्ट है, यहाँ पर लिखा है लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पर 14,762 रिजल्ट को जो है यहाँ पर आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तौर पर दिया जाएगा इस बार। ये आपको यहाँ से विभाग के अनुसार जानकारी मिल चुकी है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा है कि 8 से जो है 8 जनवरी से 20 जनवरी तक होगी शिक्षकों की ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग के सभी जिला पदाधिकारी शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना प्राचार्य को निर्देश दिया जाता है कि जिन प्रशिक्षण संस्थान में 6 जनवरी को प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है उन्हें बीपीएससी टीआरई 2.0 में नव नियुक्त शिक्षकों को 2 सप्ताह आवासीय आरंभिक 8 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का होगा। और चयनित शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण 27 दिसंबर के बाद योगदान किया है उन्हें समेकित रूप से 23 जनवरी को विरमित करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी हैं जो 8 तारीख से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपका प्रशिक्षण होने वाला है, दूसरा वाला जो कि चलने वाला है, अभी हो सकता है किसी लोग का इसमें भी ना हो तो तीसरे में चले जाएंगे। तो वो जो 8 जनवरी से आपका होने वाला है वो 20 जनवरी तक चलने वाला है। उसमें 27 दिसंबर के बाद योगदान अगर आप लोग कहीं कर दिए, जैसे मान लीजिए कहीं भी आपको बीआरसी दिया गया था, अब बीआरसी देने के बाद आपको एक स्कूल टैग कर दिया गया, आप वहाँ पर योगदान कर रहे हैं इस समय, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर जो है मिलेगा 8 जनवरी से 20 जनवरी तक का प्रशिक्षण केंद्र। और 13 जनवरी को आपको नियुक्ति पत्र लेने जाना है। फिर उसके बाद आकर के आपको वापस ट्रेनिंग सेंटर पर ही आपको ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करनी है। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसी अंतराल में आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा और तब उसके बाद स्कूल जाएंगे। और जिनका ये अपना मतलब जिनका डाइट वाला ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है वो अब बीआरसी में जाएंगे और वो स्कूलों में आप वहाँ पर भ्रमण करेंगे और वहाँ पर स्कूलों में जाकर के उनको अब पढ़ाना होगा, जैसे कि बीआरसी के थ्रू टैग किया जाता है स्कूलों को। तो ये प्रोसेस है, यानी बीआरसी वाले जाएंगे डाइट और डाइट वाले आएंगे बीआरसी। ये सिलसिला चलेगा 20 जनवरी तक का, क्योंकि जो वहाँ पे खाली हुए थे वो अब मतलब जो वहाँ पे भरा हुआ था अब वहाँ पे वो खाली होगा, तो वो जाएंगे अपने डाइट में। और जो भी डाइट वाले हैं वो सारे आएंगे बीआरसीज़ में। तो बीआरसीज़ वाले डाइट में, डाइट वाले बीआरसीज़ में जाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और 20 जनवरी के बाद दोनों लोगों का एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग का, तो ये चीज़ हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आप देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप शिक्षक कोचिंग पढ़ाएंगे तो प्रधानाचार्य पर कार्यवाही होगी, ऐसा ये लोग बोल चुके हैं। और 10 जनवरी तक इनमें पूरा रिपोर्ट मांगा गया है कौन कौन सा शिक्षक क्योंकि सरकारी या वो प्राइवेट कोचिंग संस्थान को चलाता है, तो इस तरह से वो डाटा मांगा गया है। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई आता है तो उस पर कार्यवाही प्रधानाध्यापक की होगी, क्योंकि प्रधानाध्यापक के मतलब एक तरह से अंडर में सब कुछ होता है। तो आप इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप अभी भी छोड़ सकते हैं और आप उसको जो है मतलब अपना बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्यवाही जरूर होगी ही होगी। बाकी अब देखते हैं इसमें आगे क्या होना है। बाकी मैं आपको यहाँ पर अगला दिखा देता हूँ कि शिक्षा विभाग की तरफ से वही चीज़ है, शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्तियाँ भेजी। पूरक रिजल्ट जल्द, यानी 8 जनवरी तक बोला गया है यहाँ पे पूरक रिजल्ट देने को, तो हो सकता है 8 जनवरी तक दे दिया जाए पूरक रिजल्ट। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा है 13 को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। 13 को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है दूसरे चरण में यहाँ पर 92,000 से अधिक छात्रों को 13 को नियुक्ति पत्र सफल इतने औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिसके बाद स्कूलों को आवंटित, जिसके बाद इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। स्कूल आवंटन इन सभी सॉफ्टवेयर माध्यम से किया जाएगा। इन 20 शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और काउंसलिंग के 2 सप्ताह तक प्रशिक्षण का चयनित शिक्षकों के, मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने प्रशिक्षण में लगे रहेंगे जैसे लगे हुए हैं। उसके बाद जब आप लगे रहेंगे प्रशिक्षण में, अपना ट्रेनिंग में लगे रहेंगे, उसके बाद आपको इसी बीच में अपने स्कूल को मतलब वहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। यानी मान के चलिए 13 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो एक हफ्ते में 20 तारीख तक आपका जो है ये स्कूल परमानेंट वाला अलॉट कर देंगे। परमानेंट स्कूल अलॉट करने के बाद आप 20 तारीख के बाद यानी 21 तारीख से आप अपना योगदान शुरू कर देंगे, यानी 21 जनवरी से आपका योगदान विद्यालय में शुरू हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 21 तारीख तक का वेट करना है, उसके बाद आपका योगदान शुरू हो जाएगा। बाकी मैं आप बता देता हूँ यहाँ पर कि जिन विद्यार्थियों का, ये आप देख सकते हैं यही वाला नोटिस है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 7 जनवरी से संध्या, यानी 7 जनवरी को शाम तक ये विद्यार्थी लोग अपना योगदान कर देंगे डाइट में जाकर के। और इस आशय से, और उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि 8 जनवरी से 20 जनवरी तक आपका जो है प्रशिक्षण किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं आप, 8 जनवरी से 20 जनवरी तक आपका प्रशिक्षण किया जाएगा 2 सप्ताह का। तो ये आप एकदम डेट आ चुका है, तो अब इसके लिए आप तैयार रहेंगे। बाकी मैं आपको कट ऑफ को बता देता हूँ फ्रेंड्स की जो नया विद्यार्थी आया हुआ है, जो भी मतलब एक नया विद्यार्थी बोला जो भी मतलब पेपर दिया हुआ और 1-2 मार्क्स से रुका हुआ है उसका बता देता हूँ। जैसे मान लेता हूँ किसी भी सेक्शन में, किसी भी जगह पर, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका मान लीजिए रिजल्ट में, मान लीजिए रिजल्ट बना 70 नंबर, मान लेते हैं कट ऑफ कितना बना 70 नंबर पर बना, लेकिन आपका जो है मार्क्स आया है 69 और आप अभी 1 नंबर से रुके हुए हैं रिजल्ट में। तो आपका देखिए जो 14,762 पद आया हुआ है नया निकलने वाला सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, तो उसमें 1 नंबर वाले या अधिक से अधिक 2 नंबर वाले, मतलब 1 नंबर हो या तो 2 नंबर हो, 1 नंबर वाले तो पक्का है कि आ ही जाएंगे अंदर, लेकिन 2 नंबर वाले भी चांसेस रहते हैं किसी किसी सेक्शंस में, किसी किसी सब्जेक्ट में, किसी किसी जगह पर जहाँ पर कंपटीशन का लेवल कम होता है थोड़ा, जिस सेक्शन में जिस
जिस शिक्षा में, जिस भी ग्रुप में, जिस भी सब्जेक्ट में, तो उस जगह पे 2 नंबर भी गिर सकता है। हालाँकि 1 नंबर तो गिरना ही गिरना है। तो 1 नंबर कट ऑफ, 1 नंबर 2 नंबर से जिनका रुका हुआ है रिजल्ट, तो अपने कट ऑफ के हिसाब से, जैसे मान लीजिए किसी का 50 कट ऑफ गया है, तो अगर उसका 49 आया है या 48 आया है, तो वो उम्मीद रख सकता है। इसी तरह से जिसका कट ऑफ 79 गया, 80 गया है, वो 79 वाला उम्मीद रख सकता है। तो अगर आपका कट ऑफ कुछ भी जो भी गया था, उससे अगर आप 1 नंबर या आधा नंबर से रुक रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए। आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका नाम आने वाला है, फिर आपको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा बाद में। तो सबसे पहले तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम आएगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, काउंसलिंग कराने के बाद आपको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये बात हो चुकी है। तो 8 जनवरी के बाद ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने काउंसलिंग करा लिया है, क्योंकि 8 जनवरी तक लास्ट काउंसलिंग का डेट रखा गया है। उसके बाद जब पता चल जाएगा कितने लोगों के काउंसलिंग करा लिया, फिर शिक्षा विभाग के पास सीटों का ब्यौरा मिल जाएगा कि कितने सीट पर कितना बच्चों का अभी बाकी हुआ है। हालांकि कुछ सीटों का ब्यौरा तो मिल चुका है, तभी तो यहाँ पे 14,762 सीटें लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ सीटों का ब्यौरा कंफर्म हो जाने के बाद 8 से 9 तारीख तक आपका जो है रिजल्ट आपके वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है वो 8 से 9 तारीख तक का आपका 100% आ जाएगा। और सेलेक्ट वही होंगे जिनका एक आध नंबर या 2 नंबर से कम हुआ होगा मार्क्स कट ऑफ से, तो वे लोग पक्का सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी डेट ऑफ बर्थ तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ कोई दिक्कत नहीं, हमारे जो सेम नंबर था बट डेट ऑफ बर्थ के नाते वो नहीं हो पाए थे, तो उनका हो ही जाएगा। उनका कोई मतलब वो रोक टोक नहीं है, तो पक्का है उनका अंदर तो हो ही जाना। बाकी 1 नंबर या 2 नंबर भी कट ऑफ गिर सकता है। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ, ये बात एकदम सही है, ऑथेंटिक है। मैं न्यूज़ आपको दे दिया हूँ कि बाकी सारा सब कुछ मैंने बता दिया। डीआरसी वाले यानी बीआरसी वाले कहाँ जाएंगे और डाइट वाले कहाँ जाएंगे, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब हम चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है, प्रोडक्ट करता है, ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को